नमस्ते मित्रों, क्रिश्चियनिटी सीरीज की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है और इसको भी मैं एक आंकड़े से ही स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे सामने ये ग्राफ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें 60 वर्षों का डेटा है, 1952 से लेके 2012 तक का। इसमें आप देखेंगे कि जो चर्च जाने वाले लोग हैं वो किस तरह से अमेरिका में घट रहे हैं और इन 60 वर्षों में उनमें कितनी कमी आई है। 1952 की तुलना में अगर आप 2012 देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी को अमेरिकन्स धीरे धीरे छोड़ रहे हैं या उनका रुझान कम हो रहा है। ये दूसरा ग्राफ देखिए, ये 1994 से लेके 2014 तक का है, 20 वर्ष का एक काल का एक ग्राफ है। इसमें दिखाया गया है कि जो चर्च जाने वाले लोग हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अगर 1994 में 62% लोग थे जो चर्च में जाते थे और अब 2014 आते आते वो केवल 53% रह गए हैं। तो एक बार फिर से आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में, जिसे आज हम सबसे विकसित देश मानते हैं, वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है वो लगातार कम हो रही है। लगभग ऐसा ही हाल ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है। वहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मैं आपको सामने ग्राफ दिखा रहा हूँ इसके अंदर आप नोटिस करें 1983 से लेके 2011 के बीच में, यानी लगभग 30 वर्ष, 28-30 वर्ष का आंकड़ा है ये। सबसे ऊपर वाले काले थ्रेड को देखिए, वो लोग जो कहते हैं हम किसी भी मजहब को नहीं मानते, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 1983 में जो केवल 31-32% थी, अब 2009-10 आते आते वो 50% को पार कर चुकी है। और क्रिश्चियनिटी के जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे एंग्लिकन में सबसे ज़्यादा कमी आ रही है, 40 से कम होते होते वो 20 तक पहुंच चुका है। जो नॉन क्रिश्चियन हैं, सबसे नीचे वाला थ्रेड आप देखिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ तो मुसलमान हैं लेकिन बाकी भी जो मजहब हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो रोमन कैथोलिक हैं वो लगभग स्थायी हैं, थोड़ा सा उसमें भी गिरावट है कि 10% थे, अब 10% से कम हो गए हैं वो। ये सारे आंकड़े आपको ये दर्शाते हैं कि जहाँ पर किसी समय क्रिश्चियनिटी का, ईसाईयत का वर्चस्व था, वहाँ पर वो वर्चस्व कम हो रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होने चाहिए। अब इस बिखराव के या उनको क्यों गरीब देशों में जाना पड़ रहा है, क्यों, जहाँ पर कोई मजबूरी के कारण वो क्रिश्चियन बना सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो जीसस क्राइस्ट का मिथक है उसको गढ़ा गया है। अब आज हम उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जब मिशनरी आके जीसस क्राइस्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उनके पास एक सबसे बड़ा पॉइंट जो उठाते हैं वो ये है कि हमारा ये जो जीसस क्राइस्ट था उसको सूली पर लटकाया गया और 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गया, जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो वाकई में भगवान था, क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और इसका सबूत देने के लिए वो बाइबल पेश करते हैं। तो अब हम उसी बाइबल में से देखेंगे कि इसमें कितना सच है या कितना मिथक है। इस पर चर्चा करने से पहले पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि जो गॉस्पेल्स हैं वो कोई जीवनी नहीं है और ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। तो आपको याद ये रखना है कि आज संसार में जितने ईसाई हैं उनमें से 50% रोमन कैथोलिक हैं और बाकी 50% बाकी बहुत सारे सेक्ट्स बिखरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा अलग अलग ईसाई सेक्ट्स हैं। उन सबको आप मिला भी लेंगे तो भी रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस उनसे ज़्यादा है। अब रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी चलती है वेटिकन से या पोप से। उनकी अपनी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट हैव गॉड एज देयर ऑथर। कि जो पुराना नियम और नया नियम है, इन दोनों का जो लेखक है वो गॉड स्वयं है। जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है उसने ये लिखी है, तो इसलिए इनमें कोई भी त्रुटि, इनमें कोई भी गलती, इनमें कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा बाकी के भी जो हैं वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते कि गॉड इज द ऑथर, वो ऐसा बोलते हैं कि ये गॉड की प्रेरणा से लिखी गई हैं। फिर ध्यान रखिएगा, भगवान या ईश्वर या परमात्मा नहीं है, गॉड की प्रेरणा से लिखी गई हैं, तो इनमें गलती नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया गया, 3 दिन बाद उन्होंने फिर प्रकट होना था, ये बाइबल में जो गॉस्पेल्स हैं वो इसके बारे में क्या बताते हैं। और यहाँ आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में जहाँ पर गॉस्पेल कहा जाता है, गॉस्पेल ट्रुथ कहा जाता है, उसका अर्थ है कि गॉस्पेल इतने सच्चे हैं कि सारे के सारे सच की एक तरह से कसौटी माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले लेते हैं जो
जॉन वाला जो गॉस्पेल है उसके अंदर क्या आता है, सप्ताह के पहले दिन अलग सुबह अंधेरा रहते मरियम मगदलिनी कब्र पर पहुंची और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह दौड़कर शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास जो यीशु का प्रिय था पहुंची और उनसे बोली, वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें नहीं पता कि उन्होंने उसे कहां रखा है। फिर पतरस और वह दूसरा शिष्य वहां से कब्र को चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, पर दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले जा पहुंचा। उसने नीचे झुककर देखा कि वहां कफन के कपड़े पड़े हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। तो जॉन का ये जो गॉस्पेल है वो आपको बता रहा है कि जब मरियम मगदलिनी वहां पहुंचती है तब तक जीसस क्राइस्ट की जो लाश है वो वहां पर नहीं है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आई है। अब यही विवरण जो अगला गॉस्पेल है मैथ्यू का, उसमें क्या है वो देखते हैं। सब्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई। क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। तब स्वर्गदूत बोला और उसने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम यीशु को खोज रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह यहां नहीं है। अब आपको इन दोनों गॉस्पेल्स में 4 तो बिल्कुल मोटे मोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक ये कि जॉन बता रहा है कि सिर्फ मरियम मगदलिनी गई थी। मैथ्यू ने एक और लेडी ऐड कर दिया कि एक तो मरियम मगदलिनी थी, दूसरी एक और मरियम थी साथ में। दूसरा पॉइंट कि जो जॉन है वो किसी स्वर्गदूत की, किसी एंजल की, किसी फरिश्ते की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैथ्यू में एक फरिश्ता, एक एंजल, एक स्वर्गदूत आ जाता है। अब देखिए इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? या तो ऐसा है कि जो एंजल हैं, फरिश्ते हैं, वो रोज प्रकट होते रहते हैं, हर रोज आते रहते हैं, तो इतनी छोटी मोटी घटना उसको मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जॉन ने इसको मिस कर दिया, लेकिन मैथ्यू इसके बारे में बता रहा है। अच्छा, तीसरी चीज, भूचाल आया है। ये भूचाल जॉन को नहीं फील हो रहा, लेकिन मैथ्यू को फील हो रहा है। तो क्या भूचाल भी रोज आते रहते थे वहां पर, या एक दिन में 100-200 भूचाल आते थे? फिर वहां जो जॉन है वहां पर कोई सिपाही नहीं है कब्र के आसपास, लेकिन यहां पर सिपाही बैठे हैं जो थर थर कांप रहे हैं। तो ये आपको ये जो अंतर है दोनों में क्लियर करते हैं कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जिन्हें जोड़कर इनकी मार्केटिंग की जाती है। लेकिन अभी इतना नहीं है, 2 गॉस्पेल्स और हैं, उनमें भी इसी के बारे में रेफरेंस है, तो उसे भी चेक करते हैं। अगला गॉस्पेल है मार्क। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गईं। वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ है। फिर जब वे कब्र के भीतर गईं तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गईं। तो ये तीसरे वाले में एकदम से नई कहानी आ जाती है जो पिछले दोनों से मैच नहीं कर रही। यहां पर एक लेडी नई आ जाती है सलोमी नाम की, जो पहली 2 में कहीं नहीं है। फिर वो आपस में बात भी कर रही हैं कि अगर अकेली मरियम थी तो बात नहीं कर सकती थी, ज्यादा है इसलिए आपस में बात कर रही हैं। वहां एक में पत्थर की कोई बात नहीं हो रही थी, दूसरे में पत्थर स्वर्गदूत ने लुढ़काया था, यहां पर पत्थर पहले से लुढ़का हुआ मिलता है। वहां पर कोई युवक नहीं था, यहां पर एक युवक आके बैठा हुआ है। शायद चौथा गॉस्पेल इसका समाधान कर दे, उसे देखते हैं। ल्यूक क्या बताता है? सप्ताह के पहले दिन अलग सुबह वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आईं। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर चली गईं, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। जब वे इस पर अभी उलझन में ही पड़ी थीं कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। अब यहां ध्यान दीजिए, वहां पर एक युवक था जो बैठा था,
यहां पर दो युवक चमचमाते वस्त्र पहनते हुए इनके पास आते हैं। डर के मारे उन्होंने धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थे। उन दो व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। याद करो, जब वह अभी गलील में ही था उसने तुमसे क्या कहा था। तो 4 गॉस्पेल्स, 4 चेले हैं इस जीसस क्राइस्ट के, चारों ने लिखा है उसके बारे में अपनी अपनी किताब में। ये किताब या तो गॉड द्वारा लिखी गई है या गॉड की प्रेरणा से लिखी गई है, लेकिन इसमें इतनी सारी गलतियां हैं कि आप कभी भी ये विश्वास नहीं कर सकते कि एक ही कहानी के बारे में, एक ही घटना के बारे में बता रही हैं। तो अगली बार जब मिशनरी आपके पास आए तो आप उन्हीं की किताब लीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कैसे सर पे पैर रख के भागते हैं वो आपके घर से। नमस्ते।